हेलो एवरीवन। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है IBPS क्लर्क यानी CSA पोस्ट के लिए। CRP CSA 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुका है, जो कि टोटल 10,000 प्लस है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो देखते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक होगा यहाँ पे। और इसके लिए प्रीलिम्स ये जो होगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग यानी PET जो होगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग सितंबर 2025 में होगा। कॉल लेटर जो आएगा प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए सितंबर 2025 में आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा प्रिलिमिनरी वो होगा हमारे पास अक्टूबर 2025 में। रिजल्ट जो होगा प्रीलिम्स का वो नवंबर 2025 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो आएगा वो आएगा नवंबर 2025 में। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो होगा नवंबर 2025 में। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो होगा मार्च 2026 में। तो यहाँ देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन सा हमारे पास। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कुछ क्या सिटीजनशिप होना चाहिए उसका। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बतियन रिफ्यूजी हु कैम ओवर इंडिया टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settling in India, और a person of Indian origin who has migrated from पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब कंट्री यहाँ पे नाम दिया हुआ है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए 20 ईयर्स। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए 28 ईयर्स जनरल वालों के लिए। बाकी जो है शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC ST 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का, और जो डिसएबिलिटीज है किसी प्रकार का उसमें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 21 अगस्त 2025 तक अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए कंप्लीट और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेज वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट डैट ही शी इज ए ग्रेजुएट, है ना। तो ग्रेजुएट यानी कि उसको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट 21/8/2025 तक हो जाना चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप का होगा। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, नंबर ऑफ मार्क्स 30, टाइम 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स 35, टाइम 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स 35 और टाइम 20 मिनट्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट के लिए। अब है मेन एग्जामिनेशन के लिए भी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 50, टाइम 20 मिनट्स। जनरल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स भी 40, टाइम 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 60, टाइम 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट के लिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेट वाइज अंडमान निकोबार, यहाँ पे स्टेट और UT वाइज जो भी है। अंडमान एंड निकोबार इंग्लिश हिंदी, आंध्र प्रदेश इंग्लिश हिंदी तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश और हिंदी, असम इंग्लिश हिंदी असमीज, बिहार इंग्लिश हिंदी, चंडीगढ़ ये भी इंग्लिश हिंदी, छत्तीसगढ़ इंग्लिश हिंदी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव ये भी हमारे पास है। मराठी कोंकणी इंग्लिश हिंदी गुजराती, दिल्ली इंग्लिश हिंदी, गोवा हिंदी इंग्लिश कोंकणी, गुजरात इंग्लिश हिंदी गुजराती, हरियाणा इंग्लिश हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी इंग्लिश, जम्मू कश्मीर हिंदी इंग्लिश उर्दू, झारखंड हिंदी इंग्लिश, कर्नाटका हिंदी इंग्लिश कन्नड़ कोंकणी, केरला इंग्लिश हिंदी मलयालम,
लद्दाख हिंदी इंग्लिश, लक्षद्वीप हिंदी इंग्लिश मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी इंग्लिश, महाराष्ट्र हिंदी इंग्लिश मराठी कोंकणी, मणिपुर हिंदी इंग्लिश मणिपुरी, मेघालय हिंदी इंग्लिश, मिजोरम हिंदी इंग्लिश, नागालैंड हिंदी इंग्लिश, उड़ीसा हिंदी इंग्लिश उड़िया, और पुदुचेरी हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु मलयालम, पंजाब हिंदी इंग्लिश पंजाबी, राजस्थान हिंदी इंग्लिश, सिक्किम हिंदी इंग्लिश, तमिलनाडु हिंदी इंग्लिश तमिल, तेलंगाना हिंदी इंग्लिश तेलुगु उर्दू, त्रिपुरा हिंदी इंग्लिश बंगाली, उत्तर प्रदेश हिंदी इंग्लिश उर्दू, उत्तराखंड हिंदी इंग्लिश और वेस्ट बंगाल हिंदी इंग्लिश बंगाली। ये है वैकेंसीज अंडर CRP CSA 15। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए, अंडमान एंड निकोबार के लिए हमारे पास है टोटल 13 सीट, आंध्र प्रदेश के लिए है टोटल 367 सीट है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट है 22 सिर्फ है, 22 सीट्स है, असम के लिए है 204 सीट है, बिहार के लिए है 360 सीट है, 308 है, इसके बाद चंडीगढ़ के लिए है 63 सीट है, छत्तीसगढ़ के लिए है 214 है, और फिर यहाँ पे अंडमान ये है हमारे पास दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इसके लिए टोटल सीट यहाँ पे 35 है, दिल्ली है 416 है, गोवा है 87 है, उसके बाद गुजरात के लिए टोटल है यहाँ पे 753 है, हरियाणा के लिए है 144, हिमाचल प्रदेश के लिए है 114। आगे फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए है 61, झारखंड के लिए है 106, और उसके बाद कर्नाटका के लिए दे रखा है इन्होंने टोटल 1170, केरला के लिए है 330, लद्दाख के लिए है 5, उसके बाद लक्षद्वीप के लिए हमारे पास 7 सीट है, मध्य प्रदेश के लिए 601, महाराष्ट्र के लिए 1117, मणिपुर के लिए है 31, मेघालय के लिए 18 है, मिजोरम के लिए है 28, नागालैंड 27, उड़ीसा 249, पुदुचेरी के लिए 19 है, पंजाब के लिए 276 है, राजस्थान के लिए फिर यहाँ पे दे रखा है 328, सिक्किम के लिए 20 है, तमिलनाडु के लिए 894 है, फिर तेलंगाना के लिए इन्होंने दे रखा है 261, त्रिपुरा के लिए 32 और उत्तर प्रदेश के लिए 1315, उत्तराखंड के लिए 102, वेस्ट बंगाल के लिए 540। ये सब स्टेट वाइज यूटी वाइज एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है इन्होंने, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जा सकता है वो तो अपना सेलेक्ट करना होता है, बाकी इसको भेजने का मन जहाँ भेज दे। और ये दिया हुआ यहाँ पे स्टेट वाइज लैंग्वेज अप्लीकेबल फॉर है ना LPT जो होगा, स्टेट वाइज कौन कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब अगर हम अंडमान निकोबार से भरते हैं तो हमको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आना चाहिए, आंध्र प्रदेश से भरते हैं तेलुगु या उर्दू आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से तो इंग्लिश आना चाहिए, असम से भरेंगे तो बंगाली असमीज या बोडो आना चाहिए, बिहार से हिंदी उर्दू आना चाहिए, और ये है चंडीगढ़ से हिंदी पंजाबी आना चाहिए, हिंदी या पंजाबी, छत्तीसगढ़ से हिंदी आना चाहिए, दादर नगर हवेली दमन दीव से गुजराती ज़रूर आना चाहिए, दिल्ली से हिंदी आना चाहिए, गोवा कोंकणी आना चाहिए, गुजरात के लिए गुजराती आना चाहिए, हरियाणा हिंदी या पंजाबी आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू कश्मीर उर्दू या हिंदी आना चाहिए ज़रूर, झारखंड हिंदी या संथाली, कर्नाटका कन्नड़ आना चाहिए, केरला मलयालम आना चाहिए, लद्दाख है ना उर्दू लद्दाखी या बहुत ही आना चाहिए, लक्षद्वीप के लिए मलयालम आना चाहिए, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर या इंग्लिश, मेघालय इंग्लिश या खासी, मिजोरम मिजो, नागालैंड इंग्लिश, उड़ीसा उड़िया, पुदुचेरी तमिल, पंजाबी या इंग्लिश हिंदी आना चाहिए, राजस्थान हिंदी, सिक्किम नेपाली या इंग्लिश, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु या उर्दू, त्रिपुरा बंगाली, और उत्तर प्रदेश हिंदी या उर्दू, उत्तराखंड हिंदी, और वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली या नेपाली आना चाहिए। अब यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लगेगा या इक्विवेलेंट कुछ भी। और फोटोग्राफ्स के बारे में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन,
मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटो पिक्चर, और ये कलर ये सब अपना दिया हुआ है। सिग्नेचर भी इस तरह से। इसके अलावा सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है इतना 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए, लेस देन 20 KB होना चाहिए, नॉट मोर देन 20 KB यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ये 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। ये सब टाइम दिया हुआ है, इतना में होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये भी होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच। फाइल टाइप ये सब होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। ये फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, तो ये दिया हुआ है, ये है ना, यहाँ पे नाम लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी कैंडिडेट, है ना, इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सब चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो क्या होना चाहिए, PDF फॉर्म में होना चाहिए। पेज साइज A4 में होना चाहिए। साइज ऑफ फाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 50-100 KB, 500 KB से कम का होना चाहिए। ये सब चीज़ें मस्ट होना चाहिए।